नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं 29 मार्च 2026 के दिन पूरे भारत में मौसम में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। सबसे पहले आपसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर मौसम की जानकारियां आपके लिए हैं जरूरी तो आप करिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक, ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचे। और साथ में न्यूज मीडिया मंच पर जहां साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान तमाम राज्यों के मिलते हैं, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी जुड़े रह सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, जो जानकारियां मैं आपको देता हूं वो आपको ठीक लगती हैं, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मैं निवेदन करूंगा। और साथ में अपने कमेंट्स, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने का प्रयास करिए, जिसमें आप जानकारी दीजिए कि आपके क्षेत्र में मौसम हो कैसा रहा है, आपके फसलों की स्थिति आपके क्षेत्र में किस प्रकार की है। दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्रों में जिक्र किया गया था कि 26 को और 28 को दो मौसमी सिस्टम आने वाले हैं। तो 26 वाला सिस्टम भी था, 28 वाला सिस्टम भी इस समय है, उसका प्रभाव आप देख रहे हैं। और इसके पहले आप जो सिस्टम आया था वो आगे पहुंचा है पूर्वोत्तर की तरफ, तो कई जगहों पर प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद 2 अप्रैल को फिर से सिस्टम आ रहा है, यानी कि मार्च का दूसरा पखवाड़ा ही नहीं बल्कि अप्रैल के पहले पखवाड़े में, जो दोनों पखवाड़े हैं 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का जो समय है, ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है फसलों की कटाई और मड़ाई के लिए। ऐसे में इस पूरे अवधि के दौरान कई बार मौसमी सिस्टमों का भूमध्य सागर की तरफ से आना, कई बार यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर की तरफ पहुँचना, ये इस समय बहुत क्रूशियल है, बहुत चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि इस प्री मानसून की एक्टिविटी से तमाम जगहों पर किसानों के लिए बड़े नुकसान की स्थितियां पैदा हो रही हैं। हालांकि ये बात सही है कि इस बदलाव के चलते ये जो प्री मानसून एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे रेनफॉल हो, आंधी तूफान की घटनाएं हो, बादलों की गर्जना हो, बादल छाए रहना, ये सब कुछ टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है जो बढ़ रहा था बेतहाशा। अगर ये स्थिति नहीं होती तो जैसा कि हमने 15 मार्च से पहले देखा था, मुझे लगता है कि इस समय 40 डिग्री को पार कर चुका होता तापमान दिल्ली और आसपास के रीजन पर, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर, प्रयागराज, बांदा में भी तापमान 40 के ऊपर पहुंच गया होता। और कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, ये चीज आपने देखी थी मध्य भारत में, देखी है कई जगहों पर। महाराष्ट्र में इस समय अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती यानी विदर्भ का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इन भागों में कई दिनों से लगातार तापमान 40 और 40 के ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये स्थिति उत्तर भारत में कई जगहों पर पहुंच चुकी होती है। फिलहाल क्या स्थितियां रहेंगी अगले 24 घंटों में, क्योंकि WD जो है उसका इंपैक्ट यहां पर रहेगा कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख तथा उत्तराखंड के बीच में, हिमाचल पर भी, और पंजाब के ऊपर काफी घने बादल अभी भी पहुंच रहे हैं और रात में ये बादल और घने हो जाएंगे। तो सुबह के समय यहां पर मध्य रात्रि से लेकर दोपहर के पहले और उसके बाद फिर शाम को पंजाब पर बरसात होने की संभावना उत्तरी क्षेत्रों पर रहेगी। अभी कहीं पर भी रात में भी, शाम दक्षिणी क्षेत्रों में भी हो सकती है, फरीदकोट और फजीलका से मुक्तसर साहिब में भी। कल उत्तर की तरफ ज्यादा चांसेस रहेंगे, उत्तरी पंजाब की तरफ। और इधर राजस्थान के ऊपर कच्छ और सौराष्ट्र तथा अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन के ऊपर ये वाला जो हिस्सा है, यहां पर भी बादल आ जाएंगे और बढ़ते हुए ये बादल मध्य प्रदेश की तरफ भी पहुंचेंगे। साथ में दक्षिण भारत की तरफ जो बादल विकसित आज हो रहे हैं, कर्नाटक पर आप देख रहे हैं कई जगहों पर, बेंगलुरु के पश्चिम में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर घने बादल, और केरल में बने हुए हैं लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ इस समय एक्टिविटी हो रही है। कल भी इस रीजन में एक्टिविटी होने वाली है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं यहां पर शेयर करना चाहूंगा कि धीरे धीरे इधर की नमी, दोनों तरफ की जो नमी है वो अंदर की तरफ जो आ रही है, WD के साथ इंटरेक्शन इसका बढ़ने वाला है। और बढ़ने की वजह से होगा क्या जानते हैं आपकी, जो एक वर्टिकल कह सकते हैं पैच बनेगा। वर्टिकल इसलिए कह रहा हूं, वर्टिकल का मतलब तो ऐसे खड़ा होता है इस तरह से धरती के ऊपर आसमान की तरफ, लेकिन उत्तर से दक्षिण का एक पैच बनेगा, और वही पैच जो लंबे एरिया को कवर कर सकता है। तो 30-31 में तो कई जगहों पर बरसात देश में संभावित है, तो 29 में भी कई जगहों पर संभावनाएं बनेंगी। पूर्वोत्तर में भी काफी घने बादल पहुंच रहे हैं और पहुंचते रहेंगे। आप सबसे पहले यहां पर अलर्ट देखिए, मेट डिपार्टमेंट की तरफ से 29 मार्च के लिए जो अलर्ट इशू किया गया है, उसमें जम्मू कश्मीर से लद्दाख और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पश्चिमी भागों पर ऑरेंज अलर्ट है बरसात का। नीचे की तरफ से देखें तो केरल और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तटीय रीजन, तमिलनाडु, तेलंगाना और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र रीजन, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात का पूरा हिस्सा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्य तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी भागों पर येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। हालांकि इतनी बारिश अभी संभावित नहीं है अगले 24 घंटों में। ये 30 मार्च को ये स्थितियां देखने को मिलेंगी, 29 को कम चांसेस हैं बारिश के। लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन का जो सिचुएशन, क्लाउड फॉर्मेशन की, वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगेगी। वजह यह है कि नमी का फ्लो कुछ इस तरह से यहां पर पहुंच रहा है, जो मध्य भारत में पूर्वी गुजरात से होते हुए नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार और भोपाल से लेकर आगे की तरफ सागर, सतना, पन्ना और जबलपुर तक पहुंचेगा। अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, जहां पर सबसे ज्यादा सीवियर हीट वेव कंडीशन इस समय बन रही है। इस समय के हिसाब से 40 डिग्री सेल्सियस सीवियर हीट वेव का मापदंड नहीं है, लेकिन इस समय 40, 41, 42 डिग्री सेल्सियस तापमान निश्चित तौर पर इस
समय के हिसाब से सीवियर वेदर कंडीशन मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही हमें 30 और 31 मार्च को काफ़ी ज़्यादा क्लाउड यहाँ पर बनने का कारण यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। पूर्वोत्तर में जो नमी पहुंच रही है उसके कारण और WD आ रहा है उसके कारण अरुणाचल और आसपास के भागों पर काफ़ी अच्छा खासा क्लाउड फॉर्मेशन होगा। ठंडी हवाओं का प्रभाव इस समय फिलहाल कट ऑफ हो गया है, क्योंकि जब भी WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर आते हैं तो उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, शुष्क हवाएं हैं, उनका फ्लो कम हो जाता है। तो फिलहाल अभी कम है। और अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह की बरसात की उम्मीदें नजर आ रही हैं। तो अगले 24 घंटों में यानी 29 मार्च 2026 के दिन, रविवार के दिन, उत्तर भारत में जो पहाड़ हैं, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी धाम की तीर्थ यात्रा पर निकले हैं तो यहाँ पर सावधान रहिएगा। कई जगहों पर यहाँ पर बरसात और हिमपात होने की संभावना है। ऊंचे इलाकों पर हिमपात, निचले इलाकों पर बारिश। और निचले इलाकों पर इस समय कई जगहों पर जम्मू, कटरा, उधमपुर और इधर डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर नीचे शिमला तक, इन भागों पर हो सकता है कहीं पर हेल स्टॉर्म हो जाए। जब ये समय आता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैच नहीं है तो इस दौरान कई बार ओले पड़ते हैं, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े, और ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी जगहों पर काफ़ी संभावना बारिश और हिमपात की है। उत्तराखंड पर कुछ ही जगहों पर अभी संभावना है। पंजाब में पहले तो रात में इधर पश्चिमी क्षेत्रों पर संभावना है, अमृतसर से लेकर फाजिल्का, फरीदकोट तक, और उसके बाद कल सुबह फाजिल्का से लेकर लुधियाना और रूपनगर, नवा शहर के ऊपर पंजाब में संभावना रहेगी कल दिन में बारिश होने की या ओले गिरने की या गर्जना के साथ तूफानी हवाएं चलने की। चंडीगढ़ में और पूरे हरियाणा तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर दोपहर के बाद चांसेस हैं। पहले तो फर्स्ट हाफ में यहाँ पर भी कई जगहों पर हो सकता है कि राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर दिल्ली और रोहतक, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों में हो सकता है कि आज मध्य रात्रि के बाद अर्ली मॉर्निंग से पहले कुछ आंधी तूफान की घटनाएं यहाँ पर हो। उसके बाद सेकंड हाफ में भी यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी। सेकंड हाफ में मतलब हो सकता है कल शाम को यहाँ पर गतिविधियां हो। कल दिन में मुख्यतः क्या होगा कि दक्षिणी पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा राजस्थान के अधिकांश भागों पर और उत्तर प्रदेश में भी अधिकांश जगहों पर दिन में आसमान ज़्यादातर समय साफ रहेगा, धूप कड़ाके की होगी, जिसके कारण पूरे रीजन में काफ़ी ज़्यादा गर्म मौसम महसूस किया जा सकता है। लेकिन जब ये बादल आएंगे तो निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा और चेंज होगा मौसम के एहसास में, मौसम को लेकर फीलिंग्स में, क्योंकि आसपास बारिश होने वाली अगर रहे और हो रही हो और वहाँ से ठंडी हवाएं जब पहुँचें नीचे की तरफ तो निश्चित तौर पर हवा का जो प्रभाव है उसमें परिवर्तन आ जाता है। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 मार्च को ड्राई वेदर संभावित है। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर से लेकर कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या और प्रयागराज, गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इन सभी भागों में शुष्क और बेहद गर्म मौसम दिन में संभावित यहाँ पर है। बिहार के ऊपर भी पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर रहेगा लगभग सभी जगहों पर। किशनगंज से भागलपुर के बीच का जो हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कुछ संभावना बिहार के साथ साथ इधर दुमका और जमशेदपुर के बीच यानी पूर्वी झारखंड के भागों में। झारखंड में जमशेदपुर और रांची और पूर्वी सिंहभूम का जो रीजन देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर नहीं रहेगा। यहाँ पर बादल रांची तक रहेंगे थोड़े बहुत, और हमेशा नहीं रहेंगे लेकिन बादल आएंगे और थोड़ी बहुत बरसात यहाँ पर हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल के साउदर्न मोस्ट रीजन में यानी कोलकाता समेत ये जो साउदर्न रीजन है यहाँ पर कम चांसेस हैं। अभी ऊपर की तरफ ये जो रीजन है मध्य वाला और उप हिमालय भाग यहाँ, और साथ में सिक्किम से लेकर के पूरे अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों पर काफ़ी अच्छे खासे बादल रहेंगे, क्योंकि फीडिंग इधर से भी जारी है और ऊपर की तरफ से भी जारी है। तो कई जगहों पर कल असम में भी संभावना रहेगी, अरुणाचल प्रदेश में भी संभावना रहेगी। मध्य भारत में देखें अगर तो यहाँ पर नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, ग्वालियर, यहाँ पर फर्स्ट हाफ में पहले और उसके बाद सेकंड हाफ में चांसेस रहेंगे। उत्तरी क्षेत्रों पर कई जगहों पर बादल पहुंचेंगे। कल के बाद परसों ज़्यादा संभावना है, और कल मध्य में कुछ बैतूल, भोपाल और सागर, उज्जैन, इंदौर, देवास का जो रीजन है यहाँ पर कुछ नमी का स्तर बढ़ेगा, तो यहाँ ह्यूमिडिटी आप ज़्यादा फील करेंगे और दिन में बादल कम भले दिखाई देंगे, लेकिन परसों आप देखेंगे यहाँ पर कई जगहों पर बादल बनेंगे और बरसात हो सकती है। इधर गुजरात के क्षेत्रों पर भी कई जगहों पर बादल हमें रात से ही दिखाई पड़ेंगे। द्वारका और राजकोट से लेकर के अहमदाबाद और उसके ऊपर के भागों में रात और सुबह के बीच में कल दोपहर के पहले, आज रात से कल दोपहर के पहले यहाँ पर कुछ इलाकों पर बरसात हो सकती है। नीचे की तरफ बिल्कुल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में शुष्क मौसम की संभावनाएं हैं। यहाँ पर कुछ तटीय उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं। बाकी कुछ कोस्टल रीजन पर आंध्र प्रदेश और इधर तटों पर भी थोड़ी बहुत बादलों के रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के रीजन में अगर देखें तो इस मैप के हिसाब से तो बिल्कुल ड्राई वेदर रहेगा। जीएफएस बता रहा है बिल्कुल शुष्क मौसम रहेगा, साफ और
गर्म मौसम, बेहद गर्म रहेगा। लेकिन कोस्टल रीजन पर मुंबई से लेकर, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा सैटेलाइट तस्वीर के साथ बात करते हुए, गोवा तक ये जो रीजन है, यहां पर पैची क्लाउड्स डेवलप होने शुरू होंगे। कुछ क्लाउड्स इधर डेवलप होने शुरू होंगे और कुछ इधर। तो इन बादलों से हालांकि संकेत मिलना शुरू हो जाएगा कि मौसम शायद बदलने वाला है, और बाकी गर्मी का दौर लगातार जारी रहेगा। महाराष्ट्र के सप्ताह भर का मौसम पूर्वानुमान जो है वो आप न्यूज मीडिया मंच पर देख सकते हैं, जिसे मैंने अपलोड कर दिया है। और इधर तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो कर्नाटक के साउथ इंटीरियर पोर्शन में, कोस्टल रीजन और केरल, इन सभी जगहों पर, क्योंकि यहां पर नमी का फ्लो अभी भी है और कल भी अगले 24 घंटों में, क्योंकि इधर अरब सागर की जो नमी है इधर से आ रही है, बंगाल की खाड़ी की नमी इधर से आ रही है, तो हवा यहां पर ऊपर उठेगी और क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। चित्रदुर्गा, बेल्लारी से लेकर गडक और मैसूरू तथा आसपास के भागों में, गडक तक, रायचूर तक बारिश होने की संभावनाएं कुछ कुछ जगहों पर बन सकती हैं। तमिलनाडु में मुख्यतः ड्राई और क्लियर वेदर सभी जगहों पर, और वही हाल रायलसीमा और तेलंगाना में रहेगा। लेकिन छिटपुट छिटपुट बादल कई जगहों पर साउथ पेनिनसुलर रीजन के इन भागों पर भी दिख सकते हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। मौसम का हर अपडेट, जो भी बदलाव होंगे, लाइव और साथ में सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से, दोनों चैनलों पर और साथ में फेसबुक पेज पर आपको लगातार मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। अपडेटेड रहिए, अलर्ट रहिए और सतर्क होकर के ही बाहर काम पर निकलिए। आप सभी का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मौसम अनुकूल रहे, ऐसी कामना मेरी। लगातार मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।